दोस्तों, आज मैं हेयर ड्राइवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत जापान में एक बड़ी दीवार से होती है। वहाँ पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और दीवार पर चढ़ जाता है। फिर वो अपने बैग से एक कटा हुआ सर निकालता है और दीवार के दूसरी साइड में फेंक देता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं और उस कटे हुए सर को खाने लगते हैं। फिर आदमी अपने चेन वाली ब्लेड से उनके सर को काटने लगता है और उनके ऊपर लगे हुए सींग को निकालने लगता है। ऐसा करके वो अपने पास बहुत सारे सींग इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसी बीच उसका ब्लेड एक ज़ोंबी के गले वाले चेन में फंस जाता है। इसके बाद अचानक से ज़ोंबी उसे नीचे गिरा देता है और वो आदमी उनके बीच फंस जाता है। तभी वहाँ पर कीका नाम की एक लड़की आ जाती है और अपने चेन सो से उनकी गर्दन को काटने लगती है। अब कहानी यहाँ से कुछ समय पीछे जाती है। कीका और उसके फादर छुप कर रहते थे क्योंकि उसकी मदर रीका और उसके अंकल यासुशी दोनों को खोज रहे थे और दोनों ही सीरियल किलर और आदमखोर थे। एक दिन कीका जब अपने रूम पर वापस आती है तब उसे वहाँ रीका और यासुशी मिलते हैं, जिन्होंने उसके फादर के पैर के पूरे मांस को अलग कर दिया था। अपने फादर की इस हालत को देख कीका बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी रीका अपने फादर को जिंदा ही आग में जलाने लगती है। फिर कीका यासुशी के फोरहेड को गर्म रोड से जला देती है और रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी यासुशी कीका को पकड़ने के लिए उस पर चाकू से अटैक करने लगता है, जिसमें से एक चाकू जाकर उसकी आंख के नीचे लग जाता है और कीका वहीं पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो इन दोनों सीरियल किलर को ही खोज रहे थे, लेकिन यासुशी दोनों ऑफिसर पर चाकू से अटैक करके मार डालता है। इसके बाद रीका कीका को पकड़ लेती है। तभी उसी समय उनकी तरफ एक मेटियोराइट यानी उल्का पिंड आने लगता है। उसे देख कीका जल्दी से नीचे झुक जाती है और वो उल्का पिंड रीका के चेस्ट से आर पार हो जाता है। इससे उसका दिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब रीका कीका के हार्ट को निकालकर अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेती है। फिर कीका का दिल जैसे ही उसकी बॉडी से कनेक्ट होने लगता है, वहाँ से एक मिस्टीरियस लिक्विड निकलने लगता है और दोनों को काकून जैसे सिचुएशन में कवर कर लेती है। फिर अचानक रीका के अंदर से ब्लैक राख निकलने लगती है और कुछ ही समय में जापान के पूरे नॉर्थ एरिया में फैल जाती है। फिर जो लोग भी इसके कांटेक्ट में आते हैं या सूंघ लेते वो ज़ोंबी में चेंज हो जाते। इन ज़ोंबी के फोरहेड पर एक सींग भी मौजूद होता है और ये बाकी लोगों पर अटैक करके उनको खाने लगते हैं। अब इन्फेक्शन को पूरे जापान में फैलने से रोकने के लिए बीच में एक दीवार बना दी जाती है, जिससे इन्फेक्टेड लोग दीवार के दूसरे साइड में कैद हो जाते हैं। उसी समय कुछ रिसर्चर को कीका की बॉडी मिलती है जो अभी भी मिस्टीरियस लिक्विड में कवर थी और वो इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जापान की गवर्नमेंट इन्फेक्टेड लोगों को डेड घोषित करना चाहती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों की फैमिली इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है क्योंकि इनको लगता है कि वो अभी भी इंसान है। अगले सीन में हम एक वीडियो क्लिप को देखते हैं जिसमें एक लेडी ज़ोंबी के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि इस इन्फेक्शन का अभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं बना। ये ज़ोंबी हाथ पैर और सिर काटने के बाद भी जिंदा रहते हैं, लेकिन जब इनके सींग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तभी ये मर जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक मिस्टीरियस पाउडर है और ये पाउडर एक ड्रग की तरह है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक्सप्लोजन के जैसा भी है, यानी धमाकेदार। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कीका अब काकून से फ्री हो चुकी है और कुछ लोग उसी दीवार के पास छोड़ जाते हैं। तभी दीवार के अंदर हम हुडी में 2 लोगों को देखते हैं जो ज़ोंबी के सींग को लेकर बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड इनको देख लेता है और उन पर गन पॉइंट कर देता है। उसी समय वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं और इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी कीका होश में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। उसी समय एक ज़ोंबी चैनसो से दीवार तोड़कर बाहर आने लगता है और कीका पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कीका के चेस्ट में एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा है और उसमें एक चैनसो भी कनेक्टेड है, जिसके स्टार्ट होते ही कीका ज़ोंबी के हाथ को काट देती है। तभी उसकी नजर दीवार के अंदर फंसे दोनों लोगों पर जाती है, जिसके बाद कीका तुरंत दीवार पर जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। इसके बाद वो अंदर जाकर ज़ोंबी के ऊपर भी अटैक करने लगती है और उन सभी के हाथ को काट देती है, लेकिन कटे हुए हाथ में अभी भी जान थी और वो कीका की तरफ आने लगते हैं। फिर कीका उन सभी हाथों को एक ज़ोंबी की तरफ कर देती है, जिससे उस ज़ोंबी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कीका के इस कारनामे से वहाँ फंसे दोनों लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आने लगते हैं, इसीलिए तीनों कार में तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में आदमी कीका से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इसका नाम टाकू है और उसके साथ वाला लड़का नॉर्थ एरिया का एक अनाथ है, जिसे वो नो नेम से बुलाता है। इसके बाद कीका भी उसे अपना नाम बताती है। फिर टाकू इनके साथ एक ग्रुप के पास जाता है जो ज़ोंबी के सींग के बदले इनको कुछ पैसे दे देती है। इसके बाद टाकू कीका को अपने साथ एक ऑर्फेनेज में ले जाता है।
इसे टाकू के फादर ने ही शुरू किया था और नॉर्थ से आने वाले बच्चों की हेल्प करते थे। लेकिन अब केवल नो नेम ही यहाँ बचा है, जिसकी सिस्टर अभी भी नॉर्थ में फंसी हुई है। जस्टिस मिनिस्टर ओसावा इन्फेक्टेड लोगों को मारने का बिल पास कराना चाहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उसके सपोर्टर इसके खिलाफ हैं। रात को कीका सो रही होती है और तभी अचानक से उसके चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रीका की बॉडी अभी भी ककून वाली सिचुएशन में है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी ककून से बाहर आ जाती है। तब कीका को पता चल जाता है कि रीका अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका दिल रीका के अंदर है। इसके बाद रीका सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने लगती है और इस तरह रीका उनकी क्वीन बन जाती है। अगले सीन में ओसावा को दिखाया जाता है, उसके हाथ में कीका की एक रिपोर्ट होती है और फिर हमें पता चलता है कि ओसावा ने कीका पर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी मदद से वो इन्फेक्शन के सोर्स को खत्म कर देना चाहता है। दूसरी तरफ टाकू, कीका और नो नेम फिर से ज़ॉम्बी के सींग को सेल करने जाती है। इस बार टाकू अपने बॉस से ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन उसकी बॉस इनकार कर देती है। इसके बाद तीनों उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसी समय कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी वहां जाते हैं और तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हेटोडा स्पीच देने के लिए दीवार के पास जाता है। फिर वो जैसे ही स्पीच देना शुरू करता है, ओसावा दीवार पर एक्सप्लोजन लगा देता है, जिसके फटने से दीवार खुल जाती है और ज़ॉम्बी बाहर आकर सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इस दौरान कुछ ज़ॉम्बी हेटोडा को भी पकड़ लेते हैं। तब हेटोडा एक सिक्योरिटी गार्ड से उनको शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है, क्योंकि वही तो कहता था कि ये ज़ॉम्बी अभी इंसान है। अब हेटोडा कुछ नहीं कर पाता है और ज़ॉम्बी उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके मार डालते हैं। अगले सीन में हम कीका और कुछ लोगों को ताबूत जैसी चीज में कैद हुआ देखते हैं। फिर वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है, जिसके अनुसार रीका ही इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक की सोर्स है, इसीलिए गवर्नमेंट किसी तरह रीका को खत्म कर देना चाहती है। इसके बाद ये क्राइसिस भी खत्म हो जाएगी। फिर स्क्रीन पर ओसावा आता है, जो अब जापान का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया है। वो कीका और बाकी लोगों को बताता है कि उनके सामने 2 बटन हैं, जिसमें से सर्कल बटन को दबाने से वो लोग इनोसेंट हो जाएंगे और उनको रीका को मारने जाना होगा, लेकिन जो लोग क्रॉस वाले बटन को प्रेस करेंगे उन पर कुछ लॉ यानी कि नियम अप्लाई किया जाएगा। अब कीका, टाकू, नो नेम और 2 लोग सर्कल को प्रेस करते हैं, इसीलिए 5 बाहर आ जाती हैं, लेकिन जितने लोग क्रॉस को प्रेस करते हैं वो मारे जाते हैं। फिर ओसावा इनको एक जीपीएस गन देता है, जो एक सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम से जुड़ी हुई है, और इनको ये जीपीएस रीका के पास लगानी है। इसके बाद ओसावा रीका पर मिसाइल से अटैक करेगा। इसके बाद इनको एक गाड़ी में दीवार की दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, लेकिन रीका को पता चल जाता है कि कीका उसकी तरफ आ रही है। फिर कीका का एक साथी देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है, तभी अचानक से एक कटा हुआ सर आकर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर जब एक लड़की उसे अंदर खींचती है, तब उसका सर कटा हुआ होता है और ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं। उसी समय ऊपर से बहुत सारे ज़ॉम्बी के कटे हुए सर आने लगते हैं। इसे ज़ॉम्बी ही काट कर इनकी तरफ फेंक रहे होते हैं, ताकि उनके सींग वाली एक्सप्लोजन से ये लोग मर जाएं। तब कीका और नो नेम अपनी तरफ आ रहे सर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान गाड़ी में बैठी लड़की के पास कुछ सर चले जाते हैं और वो उस लड़की के मांस को खाने लगती है। तब लड़की टाकू को गाड़ी रोकने के लिए फोर्स करने लगती है। इसके दौरान इनकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी इनकी नजर लड़की के ऊपर जाती है, जिसकी बॉडी के पूरे मांस को ज़ॉम्बी ने खा लिया था, और वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। उसी समय वहाँ पर ज़ॉम्बी के बहुत सारे कटे हुए सर आने लगते हैं और रीका अपने अंदर लगे हार्ट को दबाने लगती है। इस वजह से कीका को पेन होने लगता है और अब ज़ॉम्बी का कटा हुआ सर इनके पास आने वाला होता है। तभी काइटो नाम का लड़का आकर इन सभी सर को शूट करने लगता है और इनको बचा लेता है। इसके बाद वो तीनों को अपनी कार में लेकर वहाँ से भागने लगता है। काइटो इनको बताता है कि वो एक एक्स कॉप है और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी खा गए। तब नो नेम उसे अपनी सिस्टर माया की फोटो दिखाता है। फिर काइटो कहता है कि अगर वो जिंदा होगी तो ज़ॉम्बी बार में मिल जाएगी। इसके बाद चारों ज़ॉम्बी बार के पास जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बी ने कुछ लोगों को पकड़कर एक केज में रखा होता है। जब ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो उसके अंदर इनको माया भी नजर आती है, जिसे यसुसी अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद यसुसी माया के बॉडी पार्ट को खाने लगता है और उसके दोनों ब्रेस्ट को काट लेता है, जिसके बाद वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी कीका और काइटो कार लेकर वहाँ आ जाती हैं। फिर कीका अपने चैन सो से ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगती है और काइटो उनके सींग को शूट करके मारने लगता है। इसके बाद कीका वहाँ फंसे लोगों को फ्री करके वहाँ से भगा देती है, लेकिन अब यसुसी भी वहाँ आकर काइटो से फाइट करने लगता है। फिर काइटो यसुसी को कई बार शूट करता है और कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यसुसी फिर भी उसके पीछे नहीं छोड़ता। अब नो नेम भी टाकू के साथ अंदर आ जाता है और माया उसे बेहोशी की हालत में मिलती है। दूसरी तरफ काइटो यसुसी को एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरा देता है, जो उसके पेट की आर पार हो जाता है।
जाती है। अब नो नेम और टाकू माया को लेकर बाहर आने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बेबी ज़ॉम्बी लिए हुए एक ज़ॉम्बी आ जाती है और वो उन पर बेबी ज़ॉम्बी से अटैक कर देती है। वहीं अब दूसरी तरफ कीका के सामने भी मल्टीपल हाथ पैर वाली एक ज़ॉम्बी आती है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इधर काइटो के सामने भी एक अजीब सा ज़ॉम्बी आ जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारी तलवार बाहर निकल रही होती हैं, लेकिन काइटो हार नहीं मानता और अपने स्मार्ट कार की मदद से उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी कई सारे बॉडी पार्ट वाली ज़ॉम्बी बहुत सारी तलवार लेकर कीका पर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर कीका भी खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है और उसे किक मारकर एक दीवार की तरफ भेज देती है। उस दीवार के पीछे नो नेम और टाकू बेबी ज़ॉम्बी के साथ फंसे होते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी की तलवार दीवार के आर पार हो जाती है और बेबी ज़ॉम्बी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन अब ज़ॉम्बी की तलवार दीवार में फंस जाती है। इसके बाद वो बहुत सारे गन लेकर उड़ते हुए कीका पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन कीका किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और बुलेट की वजह से वहाँ की दीवार टूट जाती है। तभी वहाँ बेबी वाले ज़ॉम्बी और तलवार वाला ज़ॉम्बी दोनों सामने आ जाते हैं और सारी बुलेट जाकर उनके ऊपर लग जाती हैं। इसके बाद दोनों एक्सप्लोड होकर वहीं मारे जाते हैं। उसी समय काइटो वहाँ आ जाता है और बुलेट फायर कर ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। इसके बाद सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी येसूसी भी लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देता है और इनका पीछा करने लगता है। फिर काइटो आगे आने वाले सभी ज़ॉम्बी के टुकड़े करने लगता है, लेकिन फिर येसूसी उन टुकड़ों की मदद से ज़ॉम्बी वाली एक कार बना लेता है और इनकी कार को टक्कर मार देता है। तब कीका कार से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन टाकू ठीक समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको गिरने से बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल टाकू भी कार से लटक जाता है और ज़ॉम्बी कीका के पैर को पकड़ लेते हैं। उसी समय एक और ज़ॉम्बी भी कार के ऊपर आ जाती है और अपनी तलवार से टाकू के पैर को काटने लगती है, लेकिन फिर भी टाकू कीका का हाथ नहीं छोड़ता। इसके बाद येसूसी इनके कार के ऊपर आ जाता है और काइटो से कार लेने की कोशिश करने लगता है। तभी कार डिसबैलेंस हो जाती है और टाकू के दोनों पैर कट जाते हैं। जिसके बाद टाकू और कीका ज़ॉम्बी वाले कार के ऊपर चले जाते हैं। फिर कीका ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगती है और टाकू येसूसी को फिर से ज़ॉम्बी वाली कार पर खींच लेता है। उसी समय कीका लेडी ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े करके मार डालती है। इसके बाद वो येसूसी के पास आती है और अपनी चैनसो को उसके पीछे घुसा देती है, लेकिन अब इनके सामने एक गहरी खाई आने वाली थी, इसीलिए टाकू कीका को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और खुद येसूसी के साथ ज़ॉम्बी कार में नीचे चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही एक सींग को ब्लास्ट करता है, सभी ज़ॉम्बी के साथ टाकू भी मारा जाता है, लेकिन येसूसी का सर अभी भी वहाँ से बच निकलता है। टाकू ने कीका को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। ये देख येसूसी इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब नो नेम ने भी अपनी सिस्टर को खो दिया था, इसीलिए वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद कीका इनको लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ रीका ने उसके फादर को मारा था। वहाँ रीका एक बड़े से जॉइंट मॉन्स्टर के रूप में इनको वेलकम करती है, जिसको रीका ने हजारों ज़ॉम्बी से मिलाकर बनाया है। इसके बाद रीका उसके हार्ट को दबाकर उसे पेन देने लगती है और रीका कुछ नहीं कर पाती। तब नो नेम तुरंत जीपीएस को रीका के पास एक्टिवेट कर देता है। इस जीपीएस की मदद से ओसावा को रीका की लोकेशन मिल जाती है और वो रीका पर मिसाइल से अटैक कर देता है, लेकिन रीका अपने ऊपर लगे मिस्टीरियस मटेरियल की वजह से जिंदा बच जाती है। फिर गुस्से में ओसावा एक साथ रीका पर 2 मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन इस बार रीका उन दोनों मिसाइल को पकड़ लेती है और उनकी मदद से जॉइंट बॉडी को लेकर उड़ने लगती है। ये देख कीका भी तुरंत उस ज़ॉम्बी वाले प्लेन पर चढ़ जाती है। तभी नीचे से येसूसी इनको उड़ता हुआ देख लेता है और एक दूसरे ज़ॉम्बी की मदद से ज़ॉम्बी प्लेन पर आ जाता है। अभी यहाँ येसूसी अपने सर को एक बॉडी में फिट कर लेता है और ज़ॉम्बी के सर से कीका पर लगातार अटैक करने लगता है। ये ज़ॉम्बी वाली प्लेन अब साउथ जापान की तरफ जा रही होती है। उसी समय नीचे भी हजारों ज़ॉम्बी दीवार पर अटैक करके तोड़ देती है। इसके बाद आर्मी और ज़ॉम्बी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होती है और वो साउथ जापान में फैलकर सभी को मारने लगते हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद ओसावा दुखी हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देता है और उसके जुबान को बाहर खींच लेता है। इस दौरान ओसावा के सर में कंट्रोलर वाली स्प्रिंग घुस जाती है और वो एक ज़ॉम्बी की जैसा दिखने लगता है। उसी समय उसके कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और उनको लगता है कि ओसावा भी ज़ॉम्बी बन गया है, इसीलिए वो ही उसे शूट करके मार डालते हैं। दूसरी तरफ कीका येसूसी को किक मार देती है और येसूसी एक मिसाइल के अंदर जाकर उसके साथ ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ पर केवल एक मिसाइल बचती है, इसीलिए ज़ॉम्बी प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और वो फिर से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। जब कीका रीका से अपना हार्ट वापस मांगती है, तब रीका कीका पर अटैक करने लगती है और उसे मारने लगती है, लेकिन फिर कीका रीका को नीचे कर देती है और गुस्से में उसको बहुत ही ज्यादा
ज्यादा मारती है, क्योंकि उसकी वजह से कीका और उसके फादर की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर लास्ट में कीका अपने हार्ट को वापस ले लेती है और उसके सर को काट देती है, जो उड़ते हुए स्पेस में चला जाता है और उसके मरने से सभी ज़ॉम्बी भी मरने लगते हैं। इसी के साथ ज़ॉम्बी वाला प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और कीका नीचे जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी काइटो और नो नेम वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। अब कीका को अपने असली दिल की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि रीका का कटा हुआ सर एक एलियन प्लेनेट पर चला जाता है और वो एक एलियन से बिल्कुल उसी तरह टकराता है जिस तरह उल्का पिंड उसकी बॉडी से टकराया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।